बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त शदीद फ्रस्ट्रेट है, यानी इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेट बंदा आपने शायद ही पूरी दुनिया में इस वक्त देखा हो जितना डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त फ्रस्ट्रेट हुआ पड़ा है। और उसकी रीजन क्या है? जेन्युइन उसकी रीजन है, अब शिकस्त वो खा गए हैं। अब हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है कि इन लोगों ने बड़े पैमाने पर अब बड़े बड़े ऑफिशियल्स को फारिग करने जा रहे हैं। इसराइली मीडिया ने ओपनली ये खबर लीक कर दी है कि पीट हेग्सेट जो पेंटागन का चीफ है वो और बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप इनको फायर करने के लिए जा रहा है, इन सब को निकालने जा रहा है। उसकी रीजन क्या है? डोनाल्ड ट्रंप उनको निकालने इसलिए जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि ये वो तमाम लोग हैं जो ईरान डील की मुखालफत कर रहे हैं। अब उसमें सूरत हाल क्या है? ये कौन लोग हैं जो ईरान डील की मुखालफत कर रहे हैं? सारे इसराइल के लिए काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं तुम अटैक करो, तुम जंग करो, ये करो। उसने कहा है कि मैं नेतन्याहू को आज बता देना चाहता हूँ। आज हुआ ये कि कतर के अमीर की हुई डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, और उस मुलाकात में बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता कि पाकिस्तान तो रोल प्ले कर रहा है, प्रोसेस में है, लेकिन मेन किरदार कतर ने अदा किया है। एट द एंड लास्ट मोमेंट पर ये डील हो नहीं पा रही थी तो कतर ने स्टेप इन किया। ये जो ईरान पैसे मांग रहा है, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ मामला तय हुए, तो आप ये समझ लें कि कतर के ऊपर एक एहसान रहेगा सारी जिंदगी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ईरान का कि भाई हमने डील फाइनलाइज की है और बहुत सारी चीज़ें की हैं। सो इस सूरत हाल में कतर का एक बड़ा रोल है, पाकिस्तान का अपना एक रोल है, लेकिन कतर ने एट दी एंड बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अब यहाँ जरा आप समझ लें कि ये सारे का सारा स्नेरियो क्या है। देखिए ये जो स्नेरियो है सारा कि कतर ने रोल प्ले किया है, कतर ने तमाम मामला इस वक्त तय किए हैं, ये असल में आसान नहीं है चीज़ें। कतर ने रोल प्ले किया। अब कतर उनको कह रहा है कि अटैक नहीं करना। तो आज नेतन्याहू को उसने कहा कि देखो अब मैं तुम्हें कह दूं कि तुमने अटैक नहीं करना लेबनान पर, अगर किसी को करना है तो जुलानी है ना, वो जाए और जाकर हिजबुल्लाह से लड़ेगा खुद ही, और तुम लोग पीछे हट जाओ। यानी वो कह रहा है कि मुसलमान आपस में लड़ते रहेंगे और ये तमाम मामलात होंगे, आप पीछे हट जाए। यहां तक आज नेतन्याहू को कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। उसने कहा कि अब इस सूरत हाल में मैं किसी सूरत, जिन लोगों ने मुझे जंग की तरफ धकेला, ये वही लोग थे जिन्होंने जंग की तरफ धकेला और कंटिन्यू करवाते रहे जंग। और बाद में आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मुझे इसकी भयानक कीमत अदा करनी पड़ी है। यानी ये वो कीमत है जो मैं कभी अदा नहीं करना चाहता था, अब मुझे ये कीमत अदा करनी पड़ी है। सो अब सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग के बाद कुछ लोगों को फारिग करना है बहुत बड़े लेवल पर। देखिए बड़े ओहदों पर बैठे लोगों को अपने फैसलों की नाकामी जस्टिफाई करने के लिए कुर्बानी के कुछ बकरे चाहिए होते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ये काम कर रहा है। अतः कि पीट हेग्सेट ने स्टार्ट में कहा था कि आप ये जंग ना करें, बाद में वो इस जंग में कूद पड़ा, लेकिन वो पहले कह रहा था आप ये काम ना करें। फैसला गलत साबित होने पर ऐसे बकरों की कुर्बानी चढ़ा दी जाती है। देखिए डिफेंस सेक्रेटरी हो, पीट हेग्सेट, ये भी इन लोगों में आते हैं। दूसरी वजह यह है कि मशीरों का काम होता है फैसला करने, सदर या वजीर आजम को दुरुस्त हकायक देना और हकीकत से करीब तर रहते हुए अपनी राय का इजहार भी करना। फैसला करने से पहले फैसला साज अथॉरिटी को सारा नफा नुकसान बताया जाता है। मशीरों की जिम्मेदारी होती है कि वो ये बताएं। ईरान जंग के मौजूदा नतायज से ये पता चलता है कि मशीरों ने एंड तक सब अच्छा की रिपोर्ट दी। डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ़ रखा, इसीलिए तो वो कह रहा था कि मैंने ईरान की नेवी को ख़त्म कर दिया है, मैंने उसका दी एंड कर दिया है। लेकिन आप एंड पर देखें ना, ईरान की नेवी, क्या उसका कोई खात्मा हुआ? सवाल ही पैदा नहीं होता उसका कोई खात्मा हुआ। तो इस तरह के मामलात होते रहते हैं, इस तरह की सूरत हाल होती रहती है। यानी आप ये समझ लें कि ऐसे मामलात ख़राब होते रहते हैं, ऐसे मामलात तबाही की तरफ जाते रहते हैं। तो अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल के अंदर अब जो मामला देख रहा है उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि ये लड़ाई बड़ी खतरनाक हद तक इस वक्त जारी है। और दूसरी बात ये है कि देखिए सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला ये है कि डायरेक्टर CIA और पीट हेग्सेट दोनों ईरान के मामले पर ट्रंप की ब्रीफिंग्स और मीटिंग्स में इंतहाई अहमियत के हामिल थे। डायरेक्टर CIA अमरीकी सदर की आंखों का काम करता है, ये ज़हन में रखिएगा, जबकि सेक्रेटरी ऑफ वॉर यानी वजीर दिफा सलामती और जंग के मामलात में सदर अमेरिका का बाजू होता है। सो ट्रंप की आंखें यानी डायरेक्टर CIA, ये तमाम लोग ना तो मुश्तबा खामनाई को ढूंढ सके, ना वहाँ पर रिजीम चेंज ऑपरेशन कर सके, ना वहाँ पर कोई काम सके। देखिए ट्रंप का जंगी बाजू यानी सेक्रेटरी ऑफ वॉर मतलूबा जंगी नताइज दिलाने में नाकाम रहा है। एंड तक ये सब अच्छा है, मगर
अब ना हॉर्मज के हवाले से आप लोग देख लें क्या हुआ है, ना ईरान के मिसाइल जो सिस्टम थे वो पूरी तरह तबाह हो सके, ना लिबॉर्ट्रीज तबाह हुई, ना कोई और काम। इसके बाद इन दोनों का जाना बनता है। ट्रंप तो खुद जंग जारी रखने में संजीदा था, यानी देखिए कितनी बार ईरान को सफ़े हस्ती से मिटाने की उसने बात की, धमकी दी। डील तो मजबूरी का नतीजा थी कि वो नताइज नहीं मिल रहे थे जो अमेरिका चाह रहा था, लिहाजा अमन मुआहदा कर दिया। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिन लोगों ने नाकामी की वो उनको छोड़ दे और उनको वो अब रिप्लेस करेगा। तो इस सूरत हाल के अंदर ईरान में रिजीम चेंज तो नहीं होगा, लेकिन अमेरिका में अब इंतजामी चेंज तो होने के लिए जा रहा है। ये बात तो अटल है और ये रियलिटी है और ये होना है, ये ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। ये बात आप ज़हन में रख लें कि जो भी हालात इस वक्त पैदा हो रहे हैं वो क्लियरली नज़र आ रहे हैं कि कुछ मामलात बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और ये चीज़ ज़्यादा देर तक अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब ट्रंप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जो मर्जी काम कर ले, लेकिन एक बात रियलिटी है कि आपको इस जंग से अब कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आएगा। यानी क्लियरली ये बात तय है कि इस जंग से अब आपको कोई खैर का जो पहलू होता है वो तो फ़िलहाल मिलता हुआ नज़र नहीं आएगा। अमेरिका के साथ इस तरह के जो मामलात होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन होते हैं। अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि अगर हमने यहाँ पर कोई चूक की, ज़रा सी भी हमने यहाँ पर चूक की, तो हमारे लिए बड़ा तबाही का सामान इस वक्त पैदा हो जाएगा। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में अमेरिका के साथ क्या होता है। लेकिन अब नेतन्याहू ये कह रहा है कि मैंने अटैक करना, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, जुलानी को अगर हम बीच में डालेंगे तो ये जंग बन जाएगी। असल में ट्रंप उसको ये कह रहा है कि ईरान के अंदर अगर हम ऐसी ताकतें भेज दें जिनको हम बैक करें, इंटरनेट दें, तमाम चीज़ें दें, वो ईरान के अंदर ये काम करें। हिजबुल्लाह से डील करनी है तो जुलानी को आगे करो, वो ये काम करेगा। उसने कहा अहमद अल शरा जुलानी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है और वो ये करेगा। देखिए जुलानी जब आया था उसका वादा क्या था कि मैं इसराइल से आज़ाद करवाऊंगा, यानी बैतुल मुक़द्दस को मैं आज़ाद करवाऊंगा और हम लड़ने के लिए वहां जाएंगे। ऐसा ही था ना? क्या है वादा? हो गया वो पूरा? गए एक दफ़ा भी लड़ने, एक दफ़ा भी अपनी गुलान की पहाड़ियां इन्होंने हासिल की इसराइल से। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, जो इसराइल का दुश्मन है हम उनसे भी लड़ाई करेंगे। ये ट्रंप ने ऑर्डर, ये ट्रंप का जो कहना है। आपको क्या लगता है कि उसने जो जुलानी की बात की है ट्रंप ने, वो क्या आम बात है? वो पहले उसको कह चुका हुआ है और इसीलिए तो उसको रखा हुआ था। देखिए बशार अल असद को फारिग किया, रूस को फारिग करना था बेसिकली। अब इसराइल जब मर्जी चाहता है उस एयर स्पेस वायलेट कर देता है। और याद है आपको कितनी उसने इसराइल के जहाज़ों ने तबाही की थी, नेवी सब कुछ उड़ा कर राकर ढेर बना दिया था। तो बचा क्या फिर? कुछ भी नहीं बचा। अब अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है। अमेरिका के लिए ये बात अब मुश्किल नहीं है समझना, चैलेंज है उसके लिए कि अब वो इस जंग से कैसे बाहर निकलता है। अब ये लड़ाई तो हो रही है। दूसरी जानिब इसराइल, देखें डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है और उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि हमारी शिकस्त इतनी बुरी तरह हुई है कि हमने आज से पहले इस लेवल की शिकस्त कभी देखी नहीं। अमेरिका के हवाले से बहुत सारी जो इतलात इस वक्त आ रही हैं, उनमें एक इतला ये भी है कि अमेरिका इस सारी की सारी लड़ाई के अंदर कहीं ना कहीं कसूरवार जिसको ठहरा रहा है, वो ताकत अब असल में नेतन्याहू ही है और उसके पीछे बैठी हुई ताकतें हैं जिन्होंने ये सारी जंग प्लान की थी और जिनका ये सारा मामला था। अब सोचें इतनी तैयारी, ये 15-20 साल की तैयारी थी इसराइल की कि उन्होंने ईरान के खिलाफ जंग करनी थी, मारना था, लीडर को मारना था, फिर जाकर ये रिजल्ट्स लाने थे। तो क्या हुआ? क्या उन्होंने लीडर को मार दिया? वो नहीं रिजल्ट ला पाए। तो ये तो अमेरिका के लिए एक चैलेंज है ना। चाहे आप जो मर्जी कह के जी चैलेंज नहीं हो सका या कोई मामला, अमेरिका के लिए एक चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था। उस चैलेंज को अमेरिका कामयाब कर पाया नहीं कर पाया, ये एक बहस ही अलग है। लेकिन अब ईरान के हवाले से काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो ट्रंप ने बड़ी क्लियर कर दी हैं और ये बात ट्रंप को अब अच्छी तरह समझ आ गई है कि अगर यहाँ पर हम ना रुके तो फिर हम अगले लेवल पर जाएंगे और यहाँ पर जाकर कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। देखिए गल्फ कंट्रीज भी इस वक्त कोशिश कर रही हैं कि अब स्मूथली सारा सिस्टम चले। यूरोप भी कोशिश कर रहा है, एशिया भी कर रहा है। मार्केट अब स्टेबल है, तेल की कीमतें बड़ी तेज़ी के साथ गिर रही हैं। जब इस तरह का मामला होता है तो दुनिया के अंदर बहुत सारे बहरान जो होते हैं वो टलना शुरू हो जाते हैं। अब सारी दुनिया की नज़रें इस जानिब हैं कि ईरान सस्ता तेल दे। ईरान ने $13 अरब का इस वक्त तेल रखा हुआ है जो किसी भी वक्त वो बेचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो ईरान असल में अब तेल बेचेगा पूरी दुनिया को
और इससे एक फ़ायदा होगा, तेल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा नीचे जाएंगी जब ईरान की एंट्री होगी। सो ईरान की अगर एंट्री होगी, तेल की कीमतें नीचे जाएंगी, तो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली इन सबको होगा। और अमेरिका का जो प्लान था कि मैं गैस भी ले लूँगा ईरान की और ईरान का तेल भी ले लूँगा, वो असल में जो वादे हैं वो वादे ही हो गए हैं। वो वादे आपको वादे ही नज़र आते हैं, वो इतने ज़्यादा आसान नहीं होते कि जो सूरत हाल आपको नज़र आती है या हमें नज़र आती है। सो अब देखते हैं कि अमेरिका के साथ अब आने वाले वक्त में और क्या होता है, और क्या अमेरिका इस सारी सूरत हाल से बाहर निकल पाएगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।